चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, फिर से हम लोग जुड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसमें हम लोग पढ़ लेंगे विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं के बारे में। आपने कहानी सुना था बेगम हजरत महल के बारे में, नाना साहब और तात्या टोपे के बारे में, लक्ष्मी बाई के बारे में, झलकारी देवी के बारे, झलकारी बाई के बारे में। उसके बाद आपने बीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुना, मंगल पांडे की कहानियां समझा, है ना, सैनिक विद्रोह जो है, सारी चीजों को आपने समझने का काम किया। हम जितने भी नेतृत्वकर्ता को देखे, सबको एकदम शेड्यूल से कहिए कि उसको जरा सा एक बार में थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए देख लेते हैं जरा सा हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को याद है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ, पश्चिम बंगाल। अब देखिए इस नक्शे में देखिए जरा सा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये अब का भारत है, जबकि पहले का भारत ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय आपका बांग्लादेश भी भारत में था, है ना। उसके बाद आपका पाकिस्तान जो था वो हिस्सा हम लोगों के यहाँ था। लेकिन ये अभी का नक्शा है, इसके बावजूद हम समझा रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के समय में, उस समय क्या था ना कि पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा या और यहाँ पे जो बांग्लादेश बना हुआ है जिसको पूर्वी बंगाल कहते थे, सब एक ही में था, है कि नहीं। उस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही में था, समझे कि नहीं। जिसको अवध वगैरह सब, जो लखनऊ वगैरह सब जो पढ़ेंगे उसके बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब एक ही में था। अब स्थिति समझ लीजिए इधर कि हम जल्दी जल्दी में इसको पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सरसरी निगाह से नेतृत्वकर्ता के नाम हम लोग देख लेते हैं और कुछ जो छूटे हुए हैं उनको यहीं पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो परीक्षाओं में आपके आते हैं। बढ़िया बढ़िया एग्जामिनेशन है, एसएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, उन सारी एग्जामिनेशनों में ये सब बातें पूछी जाती हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति में सबसे अहम भूमिका मंगल पांडे की रही थी, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। और 1857 में आपको मंगल पांडे जो है ना, वो बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से, और बैरकपुर छावनी कहाँ था, वेस्ट बंगाल में। तो बैरकपुर यहाँ पे है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वेस्ट बंगाल का एक जगह जिसका नाम क्या है, बैरकपुर। समझ में आ रही है बात। तो बैरकपुर से यह क्रांति का जन्म हुआ। और यह कितने तारीख को क्रांति हुई, तो 23 मार्च 1857 को। पता है आप लोगों को, 23 मार्च 1857 को, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है, बहुत विस्तार से आप लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो इसके बाद आप चलिए मेरठ। मेरठ में जो है नेतृत्वकर्ता 10 मई 1857, है ना, इसी के विरुद्ध में, है ना, वहां पे सैनिकों ने 10 मई 1857 की अगर घटना को देखें तो वहां के नेतृत्वकर्ता जिनका नाम था कदम सिंह, है कि नहीं, क्या नाम था उनका, कदम सिंह। उन्हीं को क्रांति का, वहीं से क्रांति का प्रारंभ भी माना जाता है। भले ये क्रांति के तत्कालिक कारण बने थे, कौन, मंगल पांडे। यहाँ पर कौन थे, मंगल पांडे। यहाँ पर कौन थे, मंगल पांडे, याद रखिएगा, यहाँ पर थे मंगल पांडे। ये तत्कालिक कारण बने थे उस समय, जो चर्बी आई थी जिसमें सुअर और गाय की चर्बी के बारे में मैंने बताया जा रहा था, तो ये तत्कालिक कारण बने थे। लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उस क्रांति का प्रारंभ जो है आपको मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ, मेरठ से। कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ। और मेरठ में जो है 10 मई, कहाँ, 10 मई, 10 मई जो है 1857 की जो क्रांति हुई, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति का क्या हो गया, है ना, प्रारंभ हो गया। 1857 की क्रांति का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। यानी कि याद रखिएगा, मेरठ जो है आपको जो है मेरठ, तो मेरठ जो है आपका वहीं से क्रांति की प्रारंभ माना जाता है, 10 मई 1857 का, 10 मई 1857। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कदम सिंह। कौन थे, कदम सिंह। आपसे अगर 1857 की क्रांति पर अगर विवेचना किया जाएगा कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो आपको यही तारीख याद रखना होगा,
10 मई 1857। क्लियर हो गया? और याद रखिए कि 10 के बाद तुरंत मैंने मेरठ, यहां पे है दिल्ली, मेरठ। चलिए ना, अब यहां से जो दिल्ली हम लोग पहुंचते हैं तो याद होगा आपको कि सैनिकों ने, है ना, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था दिल्ली में। ये सब पूरी कहानी आपको हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो 10 मई 1857 को दिल्ली में, 10 मई 1857, 10 नहीं 11 मई को, 10 मई को तो मेरठ में हुआ, और 11 मई 1857 को सैनिकों ने क्या किया? तो सैनिकों ने, है ना, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, याद होगा किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। बहादुर शाह जफर इनको बोलिए, या बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई। सैनिकों ने जाकर के दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। ये सब बात आप लोगों को पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? और ठीक अगले दिन यानी कि 12 मई को, ठीक अगले दिन 12 मई को क्या हुआ? 1857 में 12 मई के दिन क्या हुआ? सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा। यानी कि दिल्ली पर जो कब्जा हुआ, दिल्ली पर कब्जा कब हुआ? दिल्ली पर कब्जा हो गया कब? दिल्ली पर कब्जा हो गया 12 मई को। नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। उस दिन क्या हुआ? 11 मई को क्या हुआ है? 11 मई को दिल्ली पर हमला, दिल्ली कूच। दिल्ली किन्होंने कुछ किया था? सैनिकों ने, है ना। किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। और 12 मई को क्या कर लिया? दिल्ली पर सैनिकों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अगर आपसे पूछे कि पूरे 1857 की क्रांति के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेतृत्वकर्ता तो भैया झांसी से किए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से किए वीर कुंवर सिंह, कानपुर से किए नाना साहब और तात्या टोपे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पूरे 1857 के जो क्रांति हुई उसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन उभरे, तो आपको नाम बताना है किनका? बहादुर शाह जफर का। ठीक उसी तरह से कि यह क्रांति कब शुरू हुई, मैंने आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति कब शुरू हुई, तो 10 मई 1857 को। मुख्य रूप से इसमें नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो बहादुर शाह जफर। क्लियर हो गया? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक की बातों को आप लोग समझ लिए हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां? लखनऊ। अब लखनऊ की भी आपको बातें याद है कि लखनऊ जो है, यहां पर जो है अंग्रेजों से टकराया गया है कब? 4 जून 1857 को। मई के बाद जून होता है, 4 जून 1857 को। हमको बताइए कि यहाँ की नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। याद रहेगा कि नहीं? नाम याद रहेगा? बेगम हजरत महल। अगर हम इसको सिलसिलेवार ढंग से अगर पढ़ना चाहे तो 1 नंबर में इसको रखिए, 2 नंबर में इसको रखिए, 3 नंबर में इस घटना को रखिए, 4 नंबर में इसको रखिए, 5 नंबर में इसको रख सकते हैं। एक बात हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे लखनऊ में 4 जून 1857 को किसके अथी में हुआ था? बेगम हजरत महल। और ठीक आपको लखनऊ के बगल में है कानपुर। लखनऊ के बगल में क्या है? कानपुर। तो कानपुर में भी क्या हुआ? कानपुर में भी क्या हुआ? तो कानपुर में भी आपको 5 जून, कितना तारीख को? 5 जून, 5 जून 1857 को क्रांति हुई, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर आप याद रखिएगा नाना साहब, जिनको हम लोग कहते थे धोंधू पंत। क्या का नाम था इनका? धोंधू पंत। और इनके सहयोगी के तौर पर रहे थे तात्या टोपे। टोपे जिनको क्या कहा जाता था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। आ गया समझ में? लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता अगर पूछेगा तो आप किनका नाम बताइएगा? नाना साहब का। किनका नाम
याद रखिएगा, नाना साहब का। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन क्रांति का दमन किसने किया, तो याद रखिएगा, आपको याद है कि लखनऊ और कानपुर में जो क्रांति का जो दमन हुआ था, यह कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल ने। इन दोनों जगह पर अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने दमन किया था, तो दमन में आप किनका नाम बताइएगा? कैंपबेल का। किसका नाम बताइएगा? कैंपबेल का। क्लियर हो गया? कैंपबेल का नाम आपको बताना है। अच्छा, दिल्ली में जो कब्जा हो गया था, वहां पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया, सैनिकों को वहां से फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ और कब्जा हटाया। वो कौन किया था वहां का दमन? दिल्ली वाला में दमन कौन किया था? याद रखिएगा। तो दिल्ली पर जो दमन किया था, यहाँ पर दमन आपको याद होगा, हडसन नामक अंग्रेज ने। हडसन जो बहादुर शाह जफर के बेटा और पोता दोनों को गोली मार दिया था, याद है ना? इनको निष्कासित करके वहां से क्या कर दिया था? निकाल दिया था। याद है ना कहानी सब? कि भूल गया है? अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में झांसी एक राज्य है। कौन सा राज्य है? झांसी। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश में हम यह डाउट कर देते हैं झांसी, और वहां जो नेतृत्व, यहाँ भी आपको याद होगा, तारीख भी आपको याद होगा, है ना, कि यहाँ भी जो है ना, 5 जून को ही क्रांति हुई थी। कितना तारीख को? 5 जून को ही। 5 जून 1857 को क्रांति हुई थी। 1857 को क्रांति शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? रानी लक्ष्मीबाई। किसके नेतृत्व में? रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। प्यार से लोग मनु कहते थे। महल परी भी इन्हीं को कहा जाता है, छबीली भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। बेगम हजरत महल का को कहा जाता था महक परी। कौन सी परी? महक परी। याद रखिएगा इस बात को। तो 5 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनका सहयोग कौन कर रही थी? झलकारी बाई। इनका सहयोग कौन कर रहा था? झलकारी बाई। तो याद रखिएगा, लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, और ये थी कौन? झलकारी बाई। कौन थी? झलकारी बाई। और यहाँ पर आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? और यहाँ पर आपको याद होगा कि हीरोज नामक जो अंग्रेज था, जो इस क्रांति का क्या किया? दमन किया। कौन सा किया? दमन। हीरोज। दमन किसने किया? हीरोज ने। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं एक जगह? पूरा का पूरा दृष्टांत को हम एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग बिहार जरा सा चले, तो उस समय तो सारा चीज एक ही में था। समझ में आ रही है बात? तो बिहार में अगर हम लोग देखें, तो बिहार से अगर हम लोग चर्चा इस बात की करते हैं, तो बिहार में 2 जगह आंदोलन हुआ, पटना में और जगदीशपुर में। केंद्र बिहार में कहा माना जाता है? जगदीशपुर को। 1857 की क्रांति का बिहार में केंद्र कहाँ माना जाता है? जगदीशपुर को। आ रहा है शाहाबाद जिले का जगदीशपुर जगह में यह आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर 2 जगह हुआ, एक पटना में हुआ और एक जगदीशपुर में। एक कहाँ हुआ? पटना, और एक कहाँ हुआ? जगदीशपुर। और आपको याद होगा कि पटना में जो नेतृत्वकर्ता थे, वो पीर अली थे। कौन थे? पीर अली। क्या नाम था उनका? पीर अली। जिन ये पेपर विक्रेता थे, पीर अली, जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी। और यहाँ से चिंगारी भड़कते हुए दानापुर छावनी पहुंची, और दानापुर छावनी में जो है ना, वहां से हरिकिशन सिंह सैनिकों के साथ कहाँ पहुंचे थे? जगदीशपुर। सोन नदी को पार करके जगदीशपुर पहुंचे थे। तो जगदीशपुर में जो है ना, कौन नेतृत्व कर रहे थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। यहां तक तो किसी को दिक्कत है तो बोलिए हमको। वीर कुंवर सिंह। लेकिन अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार में, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वहां पर आपको वीर कुंवर सिंह का ही नाम लेना है, पीर अली का नाम नहीं लेना है। लेकिन अगर खास पटना से पूछ देगा, तो फिर आपको पीर अली बताना पड़ेगा। और ऐसे पूरे बिहार की अगर चर्चा होगी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह का ही नाम आगे आएगा। और यहाँ पर टेलर और आयर नाम के 2 अंग्रेज थे, जिन्होंने इसका क्या कर दिया था? दमन कर दिया था।
तो जो दमनकारी थे, जिन्होंने दमन किया था, तो दमन किया था किसने यहाँ पे? तो यहाँ पर जो दमन किया है, दमन जो किया है, टेलर प्लस आयर, टेलर प्लस आयर, इसने क्या कर दिया था? यहाँ की क्रांति को दमन कर दिया था। यहां तक की बात समझ में आ गई सबों को? चलिए अब याद रखिएगा, ये सब चीजों के बारे में आपने विस्तार से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अब देख लीजिए, इलाहाबाद वगैरह जो है, आपने कल भी एक बच्चा कहा था कि सर इस सबको बता दीजिए, तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना? आपको याद रखना है। और किसी ने भी अगर क्रांति किया है, किसी ने भी अगर क्रांति किया है, तो किन्हीं का भी योगदान किसी से भी कम नहीं है। चाहे वह माने नाम आप जिनका भी आप ले सकते हैं, सब माने अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे से लड़ाई लड़े हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने उनका दमन किया है, बहादुरी से इन लोगों ने लड़ा है। अगर इलाहाबाद, तो उत्तर प्रदेश में ही है इलाहाबाद, तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद में भी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा, इलाहाबाद में भी क्रांति हुई थी, है ना? और आपातकालीन कार्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग यहीं पे, कहे थे ना कहानी हम। तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में जो है लियाकत अली, क्या नाम था उनका? लियाकत अली ने यहाँ नेतृत्व किया था। लियाकत अली यहाँ के नेतृत्व करता थे, लियाकत अली, समझ में आ रही है बात? और इस क्रांति का जो दमन है, इस क्रांति का दमन किया था कर्नल नील ने, कर्नल नील ने। आ गया समझ में? इलाहाबाद में जो क्रांति हुई थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। और दमन किस अंग्रेज पदाधिकारी ने किया था? कर्नल नील ने। याद रहेगा? अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखिएगा, छोटा नहीं कह सकते हैं, माने इलाहाबाद, फैजाबाद और बरेली, वहां 3 जगह ऐसे थे जहां पे भयंकर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों से। कहां कहां? इलाहाबाद, फैजाबाद, कहां? फैजाबाद, फैजाबाद, और एक है बरेली जिसको हम बताएंगे। तो फैजाबाद में जो है, जब क्रांति की शुरुआत हुई 1857 में, जब क्रांति शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, लोग वहां पे भड़के, तो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे आपको फैजाबाद के, वो थे मौलवी अहमदुल्लाह, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, अहमदुल्लाह शाह। आ गया समझ में? मौलवी है ना, अहमदुल्लाह शाह। और देखिए, इन्होंने जो क्रांति भड़काया था अंग्रेजों के खिलाफ, लोगों को एकजुट किया था, बड़ा मजेदार व्यक्ति थे ये। और पूरे क्रांतिकारियों की अगर हम चर्चा करें, तो पहला क्रांतिकारी ऐसे थे ये, कौन? मौलवी है ना, अहमदुल्लाह शाह, कि जो 50,000 का इनाम रखा गया था इन पर। कितना के इनामी थे ये? 50,000 का ये इनामी थे, ये इनामी थे। कितना का? 50,000 का, कि जो भी हमको इनको पकड़वा देगा, है ना, अंग्रेजों ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी है ना मौलाना, है ना, अहमदुल्लाह शाह के बारे में हमको जानकारी देगा, या इनके बारे में जो हमको बताएगा, या इनको जो सरकलम करेगा, उनको हम 50,000 रुपया देकर के सम्मानित करेंगे। उस समय 50,000 का बहुत मायने रखता था। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा क्रांतिकारी भारतीय जो इनामी व्यक्ति थे ये, समझे ना? और इन्होंने क्या कहा था, एकजुट करने के लिए, अंग्रेज जो काफिर हैं, जो बाहर से आए हैं अंग्रेज, अगर उनको अगर आप मौत के घाट उतार देते हो, अगर तुम उनको मारते हो, उनको यहां से हटाते हो, तो यह अल्लाह के घर में तेरी एक नेक काम में गिना जाएगा। इसको समझे कि नहीं? आपने यह नेक काम किया है, अंग्रेजों को भगाना ही हमारा मूल कर्तव्य है। अंग्रेज काफिर हैं, है ना, अंग्रेज यहाँ पर हम लोगों से लूटने आए हैं,
और इन्होंने जिहाद के नाम पर, किसके नाम पर? जिहाद के नाम पर लोगों को एकजुट किया था। याद रखिए, जिहाद के नाम पर कि जो अंग्रेजों को मारेगा, है ना, अल्लाह उससे खुश होंगे, और लोगों को एकजुटता का परिचय दिया था। इतने क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कौन? मौलाना अब्दुल शाह अहमदुल्ला शाह, जो कहां से नेतृत्व किए थे? फैजाबाद से। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम लिख देते हैं कि जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को एकजुट किया था, लोगों को एकजुट किया था, एकजुट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म है अंग्रेजों को मारना, समझे कि नहीं? आज कैसे पाकिस्तान वाला सब कहता कि नहीं, भारत को कब्जा करना ही मेरा परम अधिकार है कि नहीं? आप लोग अगर अपने पाकिस्तान के लिए मरते हो तो तुमको अल्लाह के घर में जो है ना, एकदम समझिए कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जन्नत मिलेगा, जन्नत। समझे कि नहीं? तो वही कहते थे भी कि अंग्रेजों को अगर एक अंग्रेज का भी हत्या कर दिया तो तुमको जन्नत नसीब होगा, अल्लाह के दरबार में जो है से तुमको जो है से नेक बंदे की तरह ये किया जाएगा। लोग इनकी बात मान करके एकजुट होते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। इसीलिए इनको 50,000 का इनामी बनाया गया था। याद रखिएगा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ भी जो है बहुत माने यही नहीं, आपको बताते हैं, ये बेगम हजरत महल को भी लखनऊ में मदद किए थे। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल के साथ इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी। आ गया समझ में? अब आ जाइए कहां? बख्त खां। कौन? मने हाँ, हम लोग अब बात कर लेंगे बख्त खां के बारे में, जो कहां से नेतृत्व किए थे? बरेली से। कहां से? बरेली से। बरेली से, है ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है कि नहीं? वही बरेली। तो वह बरेली जो है, सब देखिए, सब उत्तर भारत का ये सब है, सब उत्तरी भारत के ज्यादा लोग मैंने जो है से समर्पित है। तो ये जो बरेली है, जहां से नेतृत्व किया था किसने? बख्त खान ने। आ गया समझ में? किसने नेतृत्व किया था? बख्त खान ने। समझ में आ गया बात? जिनको कहा जाता है खान बहादुर खान। क्या कहा जाता है? खान बहादुर खान। इन्हीं को कहा जाता है खान बहादुर खान। जब दिल्ली की गद्दी पर नहीं, जब दिल्ली में सैनिकों के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी बहादुर शाह जफर को, तो जब बहादुर शाह जफर ने कहा था कि अब हम बूढ़े हो चले हैं, हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, हम नेतृत्व कैसे करेंगे? याद कीजिए बख्त खां को, जो कहा था कि आप सिर्फ नाम के रहेंगे नेतृत्व करता, बाकी काम हम करेंगे, है ना। और इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली पर हमला हुआ था और दिल्ली किला पर कब्जा सैनिकों के द्वारा कर लिया गया था। याद है? तो इन्होंने ये वहां से कहां गए थे? मेरठ। ये कहां गए थे? मेरठ। मेरठ से पहले है ना बरेली। अरे बरेली कहां है? मेरठ से पहले। और वहां पर कहां गए थे? मेरठ में। और दिल्ली, वहां मेरठ से कहां चले गए? दिल्ली। और दिल्ली में सैनिकों के साथ क्या किया? हमला। और हमला कर करके दिल्ली को क्या कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। समझे कि नहीं? जिसमें हम बताए थे कि वहां से खान बहादुर खान क्या हो गए? भाग गए। बताए थे कि नहीं? और भाग करके चले आए थे कहां पे? बरेली में। तो याद रहेगा ना? तो यानी कि नाम था भले बहादुर शाह जफर का दिल्ली नेतृत्वकर्ता में, लेकिन बहुत बहादुरी के साथ और बहुत एकजुटता का परिचय देते हुए बढ़िया से नेतृत्व करने की अगर कोई भूमिका निभाया तो वो कौन थे? खान बहादुर खान, यानी कि बख्त खान। आ गया समझ में? लेकिन मुख्य रूप से यह नेतृत्वकर्ता कहां के थे? बरेली के। कहां के थे? बरेली के। आ रहा है समझ में सबको? अब इसी से हम लोग आगे अगर बढ़े तो आप एक जगह देख लीजिए, असम। देखिए यहां पे है असम। असम यहां है। असम में भी क्रांति की ज्वाला भड़की थी और असम में जो है दीवान मनीराम ने, याद रखिएगा, दीवान कौन थे? मनीराम ने करदेपेश्वर नाम के एक आदमी को क्या बनाया था? करदेपेश्वर को राजा बना दिया था। इसको करदेपेश्वर को राजा बनाया था, राजा घोषित कर दिया था,
है ना, और क्रांति का बिगुल बजाया था। असम में भी जो क्रांति हुई थी, अब यहीं से असम पर ले चलते हैं। यहाँ असम है ना लिखा हुआ, कलर थोड़ा सा हम बदल देते हैं ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अब चलिए असम देखिए, असम देखिए, आप यहाँ समझ लीजिए कि असम है, समझे कि नहीं। तो असम में कौन किसने राजा बनाया था, तो एक दीवान था जिनका नाम था क्या चीज, मनीराम। दीवान कौन, मनीराम। हम असम की चर्चा कर रहे हैं, असम में भी थोड़ा झड़प हुआ है ना। तो क्या नाम था दीवान, क्या नाम बताए, भूल गए क्या? नहीं नहीं, अभी तुरंत हम 20 बार बोले हैं, क्या नाम बताए थे अभी, दीवान का क्या नाम था? सुनती तो है नहीं, 20 बार बोले हैं, सुनाई नहीं दे, कौन क्या दीवान का नाम था? मारेंगे तो नहीं के मुंह बन जाएगा। पूरा का पूरा बात मेरी सुनिए ध्यान से, समझ में नहीं आता है आप लोगों को। तो वहां के जो दीवान थे जिनका नाम था मनीराम, क्या नाम था, मनीराम। मनीराम ने क्या किया था, इस असम में किनको बैठा दिया था, करदे पेशवर को। किनको, करदे पेशवर को, करदे पेशवर को राजा घोषित किया था, राजा घोषित किया था। और जितने भी लोग ये जो क्रांतिकारी में भाग ले रहे हैं, ये सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी क्वेश्चन आया जा सकता है कि असम के नेतृत्वकर्ता कौन थे, है ना। कहीं कहीं दमनकारी का भी नाम दे दिया कि कौन से अंग्रेजों ने दमन किया था। तो ये सब बातों को याद रखना है, ठीक है ना। करदेपेश्वर नाम के राजा को क्या किया, घोषित कर दिया दीवान मनीराम ने। और वहां पर 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां भी हुआ, लड़ाई हुआ, वहां भी क्रांति की ज्वाला भड़की। तो ये था असम। इसके बाद अगर हम लोग चले उड़ीसा में, कहा चलते हैं, उड़ीसा, जो पहले बिहार झारखंड है ना, उड़ीसा सब बंगाल में ही था। कहा था, बंगाल में। तो उड़ीसा में भी लोगों ने नेतृत्व किया और उड़ीसा में भी क्रांति हुई संभलपुर में। कहां पे, संभलपुर में। उड़ीसा के किस क्षेत्र में, संभलपुर में, याद रखिए, उड़ीसा के किस क्षेत्र में, संभलपुर। अब याद रखिएगा कि पहला हरा लाइन से इसको लिखे ना, यानी कि पहले ये, फिर इसके बाद ये संभलपुर, ठीक है ना। और ये नक्शा का क्या यूज कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो संभलपुर, तो संभलपुर में जो है उड़ीसा का ये क्षेत्र है जहां पे नेतृत्व किया था, अंग्रेजों से भिड़ा था, है ना। 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आता है संभलपुर में नेतृत्वकर्ता के तौर पर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। वहां भी लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें एक नाम आता है सुरेंद्र शाही का। किसका नाम आता है, सुरेंद्र शाही का, याद रखिएगा, सुरेंद्र शाही। और दूसरा जो नाम आता है इनके सहयोगी के तौर पर, या कह सकते हैं कि भाई के तौर पर, तो वो नाम था उज्जवल शाही का। किसका नाम था, उज्जवल शाही। तो ये दोनों व्यक्तियों ने मिल करके वहां अंग्रेजों से लोहा लिया था, वहां पे अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, है ना। उड़ीसा के कहा, संभलपुर जगह में यह क्रांति उभरी थी। और वहां पे भी अंग्रेज जो है से वहां से भिड़ने का काम इन लोगों ने किया था। ये सब क्रांतिकारी थे जो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, है कि नहीं। तो लड़ाइयां सिर्फ उत्तरी बिहार में, उत्तरी भारत में ही नहीं हुई थी, बल्कि जहां जहां लोगों को लगा कि यहाँ पे अंग्रेज हावी हो रहे हैं, यह एक ऐसा वक्त था जहां पे लोहा लिया जा सकता था, और लोगों ने लोहा लिया भी, समझे कि नहीं। अभी उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग कुल्लू पहुंचते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। तो कलर चेंज कर देते हैं, कुल्लू हम लोग पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, कुल्लू। और कुल्लू जब पहुंचते हैं तो हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ एक जगह है कुल्लू, जहां पे आज लोग घूमने, कुल्लू मनाली सबका नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लोग घूमने उमने जाते हैं। आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, तो जाइए ना कभी। सर आप गए हैं, हमारा फुर्सत है, हमको अपने ना फुर्सत रहता है, चलिएगा का चलना। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां नाम है क्या चीज इसका, कुल्लू, कुल्लू मनाली जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर भी कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो गया संभलपुर, यहाँ बगल में लिख दो ना उड़ीसा, यहाँ कुल्लू है तो लिख दीजिए बगल में हिमाचल प्रदेश। आ रहा है समझ में, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू,
और वहां पर भी देखिएगा कि राजा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। किसने? राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति, है ना, अंग्रेजों के प्रति, है ना, क्रांति की भावना रखते थे। और 1857 की क्रांति में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहां से? कुल्लू के क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से राजा प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया और अंग्रेजों से टक्कर लिया, अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी भारत की ओर चलते हैं, तो देखिए महाराष्ट्र में भी आंदोलन की चर्चा थोड़ी सी होती है, लेकिन बंबई में स्थिति ये होती है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों के इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि यहाँ पर जो है ना, भारतीय जो हैं हम लोगों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ने जा रहे हैं। तो शुरू होने से पहले ही वहां पर दमन कर दिया जाता है ना। अंग्रेजों ने वहां के, है ना, अंग्रेजों ने वहां पर जो है से दमन कर देता है। वहां एक कमिश्नर बैठता था, है ना, एलिफेंट में हाथी नहीं होता है, तो एलिफेंटसन नामक अंग्रेज, याद रखिएगा। किस अंग्रेज ने? एलिफेंस्टन नामक अंग्रेज ने, एलिफेंस्टन नामक जो ऑफिसर था, हमको याद है इसे एलिफेंट से, है ना, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में, बंबई में क्रांति जो क्रांति का शुरुआत होने से पहले ही दमन कर दिया गया था। और वहां पर कमिश्नर हुआ करता था एलिफेंस्टन। कौन सा कमिश्नर? एलिफेंस्टन। कमिश्नर ने इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में कौन ऐसा एक जगह था जहां पर क्रांति होने से पहले ही दबा दिया गया था? तो महाराष्ट्र, बंबई है कि नहीं? याद रहेगा नाम। देखिए हम आपके परीक्षा के ख्याल से इस सब चीज को बता रहे हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे आपको अगर कोई पूछे कि महाराष्ट्र में नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में क्रांति का जो शुरुआती था उसका जो नेतृत्व किया था, जिनका नाम था रंगो बापूजी गुप्ते। रंगो बापूजी गुप्ते। तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था रंगो बापूजी गुप्ते। नाम याद रहेगा, रंगो बापूजी गुप्ते। इन्होंने क्रांति की शुरुआत किया, लेकिन यह क्रांति का दमन हो गया था, है ना। दमन कौन किया था? एलिफेंस्टन नामक अंग्रेज ने। किसने? एलिफेंस्टन नामक अंग्रेज ने। एक बहुत अच्छे, कह सकते हैं कि वो कथाकार नहीं कहिए, मैंने आप बात कीजिए जो पुस्तक लिखने वाला राइटर जिनको कह सकते हैं, है ना, लेखक, समझे कि नहीं? क्या नाम था उनका? लेखक नाम था उनका कि बीडी दिवेकर नाम था। लेखक थे बीडी दिवेकर। क्या नाम था उनका? बीडी दिवेकर। याद रखिएगा, बीडी दिवेकर ये लेखक थे, पुस्तक लेखक थे। और इन्होंने बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इनका जो पुस्तक लिखे थे इन्होंने, बीडी दिवेकर जिन्होंने पुस्तक लिखा था, लेखक थे ये। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा था साउथ इंडिया इन, याद रखिएगा, साउथ इंडिया दक्षिण भारत, इन माने में, तो साउथ इंडिया कब? इन 1857। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस साधारण सा नाम है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था, फिर से देख लीजिए, साउथ इंडिया। क्या नाम था? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में दक्षिण भारत, इन 1857, इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस याद रखिएगा, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था इस बात का
कि साउथ इंडिया के भी बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी गई थी, जहां अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी गई थी, समझे कि नहीं। और 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत भी पीछे नहीं था, है ना, वह भी अंग्रेजों से लड़ रहा था। और इस पुस्तक को पढ़ने पर आपको बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहां पे वार हुआ है, जिसके बारे में बी डी दिवेकर ने, है ना, बताया था। तो याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको जवाब देने में अच्छा रहेगा। और जो दमन किया था, तो दमन किया था तो याद रखिएगा एलिफेंस्टन, एलिफेंस्टन नामक अंग्रेज ने। एलिफेंट तो ट के बीच में स घुसा दीजिएगा, एलिफेंस्टन, समझे कि नहीं, याद रहेगा ना, नामक अंग्रेज ने इसका क्या कर दिया था, दमन। और पहला एक ऐसा जगह जहां क्रांति शुरू होने से पहले ही इसका दमन कर दिया गया था। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, कौन ऐसा जगह था जहां क्रांति शुरू होने से पहले ही उसको क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया था, समझे कि नहीं। और इस बुक में 1857 की क्रांति के बारे में उल्लेखनीय है, बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, बहुत विस्तार से चर्चा उसमें की गई है, समझे कि नहीं। और याद रखिएगा कि इनका जो सहयोगी थे, याद रखिएगा इनका जो सहयोगी थे उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। और मान सिंह को क्रांति को दबाने की वजह से सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है ना। क्रांति को दबाने की वजह से मान सिंह को फांसी की सजा सार्वजनिक तौर पर दे दी गई थी। और यहां से रंगोबाई बापूजी गुप्ते को निर्वासित कर दिया गया था, माने भगा दिया गया था, क्योंकि भैया पहले ही दमन हो गया था, क्रांति से पहले ही, तो भड़केगा नहीं लोग जी। तो इनको फांसी और इनको क्या कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। कोई दिक्कत है? अब आ जाइए, माने गोरखपुर की अगर चर्चा करें, मथुरा की चर्चा करिए, तो गोरखपुर मथुरा सब जो है सो उत्तर प्रदेश का एक इलाका है। सब किसका इलाका है, उत्तर प्रदेश का। तो अब ध्यान से समझिए इस चीज को आगे, अगर इस चीज को आगे समझिएगा तो जरा देख लीजिए हम लोग बढ़िया से। तो देखिए यहां से एक और इलाका, यहीं से हम लाइन खींच देते हैं, एक और इलाका है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है, गोरखपुर। कट नहीं ना रहा इधर वाला जी, नहीं ना कट रहा, इधर साइड में नहीं कट रहा है। तो गोरखपुर का इलाका है जहां से नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने। किसने नेतृत्व किया था, गजाधर सिंह ने। गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था, गजाधर सिंह। गजाधर सिंह, क्या नाम लिखिएगा, गजाधर सिंह। क्या नाम लिखिएगा, गजाधर सिंह। और मथुरा की अगर चर्चा करिएगा तो मथुरा से, देखिए यहां पे मथुरा से, ऐसा लिख देते हैं बगल में, मथुरा से देवी सिंह। किसने, देवी सिंह ने। मथुरा से किसने, देवी सिंह। अब देखिए यहां पे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से अगर आप चर्चा कीजिएगा तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में एक जगह है रामगढ़। कहां, रामगढ़। कहां है ये, एमपी में। वहां से एक लेडीज है वीरांगना, जिनका नाम हम बहुत बार लिए हैं, रानी अवंती बाई। रानी अवंती बाई, रानी अवंती बाई, ये नेतृत्व की है और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए हैं। आप अगर इस बोर्ड को देखिए तो हम अगर हट जाते हैं तो पूरा के पूरा बोर्ड को आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में 1857 की क्रांति में एक अलग सी रूपरेखा तैयार